किसी तरह अधिकार से वंचित है, अपमानित है, वो सारे हमारे हैं, सारे हमारे देश के हैं। उनके भावनाओं की हमें लड़ाई लड़ना है। वो इस विचारधारा की लड़ाई सरदार पटेल लड़ रहे थे। अगर कोई था तो किसान था, कोई था तो गरीब था, कोई था तो कटैया भी बिरसा मुंडा से वनवासी थे, जिनका शोषण हुआ, पीड़ित थे, हर अधिकार दबाया गया। वो सारे लोग सरदार पटेल की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे। इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, और इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरा, मुसलमान मर गया। गम है तो इसका है कि सरकार को मिली जिंदगी और एक इंसान मर गया, एक इंसान मर गया। आज जरूरत इस बात है साथियों कि इंसानियत को बचा लीजिए। अगर इंसानियत बच जाएगी तो हिंदू भी बच जाएगा, मुसलमान भी बच जाएगा। ये सरदार पटेल की विचारधारा थी, जिस विचारधारा को लेकर के सरदार पटेल ने लड़ाई लड़ाई। अपना क्या है गैर क्या, इसका जुनून छोड़िए, दर्द सभी का दर्द है, अब दर्द से इसका जोड़िए। सरदार पटेल उस विचारधारा के खिलाफ एक विचारधारा बनकर के संघर्ष कर रहे थे, जो विचारधारा गुलामी के प्रतीक थी, जो विचारधारा शोषण के प्रतीक थी, जो विचारधारा गरीबों के हक और अधिकार को नकार रहे थे, जो विचारधारा विषमता की प्रतीक थे, उस विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाने वाले सरदार पटेल थे। तो हमारे भारत की तस्वीर हमारे सामने दिखाई देती है कि ये जो आज मुल्क है, आज जो मुल्क का ढांचा है, जो एकता की ढांचा है, ये वास्तव में सरदार पटेल की देन है। लेकिन जिसको सुनना नहीं हो उसको अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो ऐसी नहीं, ऐसी व्यवस्था है और काफ़ी कुछ बोला गया है। मैं तो सबसे पहले सरदार पटेल के चरणों में नमन करता हूँ, जिनकी जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ आए। आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और समाज के अगुआ, हम सबके सहयोगी आदरणीय रामखिलावन पटेल जी और पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करने वाले नई प्रदीप पटेल जी, जो गम्माऊगंज से हमारे विधायक हैं, और ये एलपी पटेल जी, ये समाज के दर्जी हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भारत का जो हमारा समाज है, इसके दर्जी हैं। और उनके साथ जो पूरी टीम है, बीरभर सिंह हैं, राजमणि जी हैं, भैया लाल जी हैं, ये सब उनके सहयोगी हैं, जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो बहुत कठिन काम है और हम सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आदरणीय रमाशंकर जी सिंह आपके बीच के हैं, संघर्ष के साथी हैं। जितना हम समझते उससे ज़्यादा आप समझते हैं, और निश्चित रूप से उनके संघर्ष में आपका साथ अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। दिवाकर सिंह जी बैठे हैं, मैं जरा थोड़ा हट करके बात, बहुत लोगों ने कहा कॉलेज खोले, स्कूल खोलिए, किया बड़ी प्रगति की। हम तो उस भावना से अवगत करना चाहते हैं कि हमारे देश में श्री बृजभान सिंह जी बैठे हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने एक ऐसी प्रतिभा को जन्म ही नहीं दिया, संस्कार भी दिया और वो आगे बढ़े। और दिवाकर सिंह को बधाई इसलिए देते हैं कि इंजीनियरिंग में पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग करता है सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, सिंचाई योजना बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्र हैं जिसके लिए इंजीनियरिंग की जाती है। लेकिन उन्होंने एक इंसानियत की इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो काम करने का काम किया कि हमें समाज में इंसान पैदा करना है, सड़क नहीं बनाना है, पुल नहीं बनाना है, एक इंसान पैदा करना है, वो सबसे बड़ा संकल्प है। इसलिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए।
और आज मैं जानता हूँ क्या जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में उनका भी विचार जो चाहते नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह का वातावरण, इस तरह की चुनौतियां, इस तरह की परिस्थितियां हैं कि जिस इंसान को इंसान के रूप में बनाना चाह रहे हैं वो भी नहीं बना पा रहे हैं। आज की हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो अधूरी है कि हम इंसान तो बना देते हैं, इंसान का स्वरूप दे देते हैं, लेकिन इंसानियत हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे कठिन चुनौती है। इनसे एक फूल होता है गुलाब का, एक अंग्रेजी का फूल होता है और एक देसी गुलाब का फूल होता है। अंग्रेजी गुलाब के फूल के मार्केट वैल्यू है, उसका मूल्य है, पैसा मिलता है, देखने में सुंदर लगता है, लेकिन जो चरित्र, ईमान, सेवा और इंसानियत को जो खुशबू आनी चाहिए उसमें नहीं आती, वो देसी गुलाब में आती है। आज समाज में ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिस शिक्षा में इंसानियत, चरित्र, सेवा और समर्पण की खुशबू पैदा हो सके, जिससे हमारे समाज को एक दिशा मिल सके। आज उस शिक्षा की जरूरत है जिस शिक्षा में हम चाहेंगे कि जो है सिर्फ दिवाकर सिंह जो प्रयास करें, हम सबको मिलकर के इस आवाज को बुलंद करना चाहिए कि एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा वातावरण बने जिससे समाज को ऐसी शिक्षा मिले। सरदार पटेल के बारे में सब जानते हैं, इतिहास पढ़ा है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल का जब नाम आता है, जब सरदार पटेल का नाम लेते हैं तो हमारे भारत की तस्वीर हमारे सामने दिखाई देती है कि ये जो आज मुल्क है, आज जो मुल्क का ढांचा है, जो एकता की ढांचा है, ये वास्तव में सरदार पटेल की देन है। इसमें सरदार पटेल का अक्ष दिखाई देता है। और सरदार पटेल क्या था, क्या तेरी प्रसिद्धि पाई? उन्होंने कभी अपने बातों से, अपने भाषणों से बताने का प्रयास नहीं किया कि देश के लिए हमें क्या करना है, इंसान और इंसानियत के लिए हमें क्या करना है, बल्कि उन्होंने अपने काम, अपने चरित्र के माध्यम से लोगों को बताया कि देश के लिए और इंसानियत के लिए कदम जरूरी है। इसलिए सरदार पटेल हमेशा अमर है, अमर रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज प्रदीप जी कह रहे थे राजनीति बड़ी सरल है, दो भाव हैं, राज और नीति। राज सरल है लेकिन राजनीति कठिन है। राजनीति से कठिन कोई काम नहीं है। और एक इंसान होने के नाते संकल्प लेना चाहिए कि जो कठिन है उसको सरल करके हम दिखाएंगे। जो करने का ये सब प्रयास कर रहे हैं निश्चित रूप से बधाई। आज सरदार पटेल किसी जाति के नहीं थे, वो एक विचारधारा थी। और वो एक विचारधारा थे जिस विचारधारा को आज एक व्यक्ति से लेकर के समाज और देश को जरूरत है। याद करिए, जिस समय इस देश में भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये लोग क्या कर रहे थे? सरदार पटेल उस विचारधारा के खिलाफ एक विचारधारा बनकर के संघर्ष कर रहे थे। जो विचारधारा गुलामी के प्रतीक थी, जो विचारधारा शोषण के प्रतीक थी, जो विचारधारा गरीबों के हक और अधिकार को नकार रहे थे, जो विचारधारा विषमता की प्रतीक थी, उस विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाने वाले सरदार पटेल थे। और ये कम था जो समाज को समझा और नारा दिया कि अपना पराया का भेद छोड़ो, अपना क्या है गैर क्या इसका जुनून छोड़िए, दर्द सभी का दर्द है अब दर्द से इसका जोड़िए। इस भाव को सरदार पटेल ने पहचाना था कि जो पीड़ित है, शोषित है, अधिकार से वंचित है, मानित है, वो सारे हमारे हैं, सारे हमारे देश के हैं। उनके भावनाओं की हमें लड़ाई लड़ना है। उस विचारधारा की लड़ाई सरदार पटेल लड़ रहे थे। उस समय हमें सोचना होगा कि उस लड़ाई में हमारे साथ कौन था, कौन से विचारधारा सरदार पटेल की विचारधारा के साथ संघर्ष कर रही थी। उस विचारधारा को हमें पहचानना होगा। तो आएंगे तो वही पता चलेगा साथियों कि अगर कोई था तो किसान था, कोई था तो गरीब था, कोई था तो कन्हैया भील, बिरसा मुंडा सब वनवासी थे।
का शोषण हुआ, पीड़ित थे, हक अधिकार दबाया गया, वो सारे लोग सरदार पटेल की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे। इसको हमें सोचना। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि लड़ाई विचारधारा की है। और आज सबसे बड़ी हमारी आपकी कमजोरी क्या है कि आज समाज पहचान करता है उसके दौलत से, आज पहचान करता है, सम्मान देता है उसके पद से, लेकिन इसकी विचारधारा क्या है? इसकी विचारधारा गरीब की मदद करने की है, गरीब के न्याय से, शोषण से बचाने की है कि नहीं है, या कि कहीं न कहीं गरीब के हक अधिकार को डकारने वाली है? इस विचारधारा से हम पहचान नहीं कर पाते, इस वजह से समाज को धोखा। आज जरूरत इस बात की है कि हमें सबको, जनता जनार्दन को उस विचारधारा से व्यक्ति की पहचान करनी पड़ेगी। आज इस दिन विचारधारा से हम पहचान कर लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा और इंसानियत का निर्माण शुरू हो जाएगा। फिर कहा था कि इसका हमें गम नहीं। आज की जो परिस्थितियां और चुनौतियां हैं, इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, और इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरा, मुसलमान मर गया। गम है तो इसका है कि सरकार को मिली जिंदगी और एक इंसान मर गया, एक इंसान मर गया। आज जरूरत इस बात की है साथियों कि इंसानियत को बचा लीजिए। अगर इंसानियत बच जाएगी तो हिंदू भी बच जाएगा, मुसलमान भी बच जाएगा। ये सरदार पटेल की विचारधारा थी, जिस विचारधारा को लेकर के सरदार पटेल की लड़ाई लड़ाई। इसलिए मैं निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ कि चूंकि ये अपना समाज है, कहीं न कहीं दबाया गया है, पीड़ित है, शोषित है, अधिकार मारा गया है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जब संकल्प पक्का होता है तभी आगे आदमी बढ़ता है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, साहब ने कहा था कि चरण चूम लेती है खुदा की मंजिल, चरण चूम लेती है खुदा की मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, मुसाफिर अगर हिम्मत हारे, इतना भी निवेदन करना है कि इन चुनौतियों भरे समय में जो संघर्ष करेगा, प्रयास करेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता, हमारे मुख्य अतिथि को जाना भी है। हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि सरदार पटेल को अगर सच्चा सम्मान करना है, अगर उनके बताए रास्ते पर चलना है, तो हम सबको निश्चित रूप से कोई संकल्प लेना होगा। अभी समाज सुधार की बात हमारे पटेल साहब कह रहे थे, बात सही है, चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन कठिनाइयों से संघर्ष तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। वो भी समाज कभी था जब पेट में बच्चा होता था तब शादियां तय हो जाती थी, वो भी समाज का समय रहा है। लेकिन आज अगर इतना परिवर्तन आया है तो कहीं न कहीं जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, उनका चिंतन और प्रयास रहा है, उसके कारण हुआ है। आज ये जटिल काम लगता है, लेकिन अगर सामूहिक तरीके से हम सब लोग संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से समाज सुधरेगा और समाज को एक नई दिशा, नई प्रेरणा मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि आपका सबका मंगलमय भविष्य हो, आगे बढ़े अपने अपने क्षेत्र में, सब अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, सब किसी न किसी माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं उन्हें पुनः बधाई देना चाहते हैं और इतना ही कहना चाहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, अब बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।